Thank God for what I heard today. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो बातें आज मैंने सुनी उसके लिए। You know, it's when I say I hear something, it's something that God is speaking to my heart. That there is a change in me. जब मैं कहता हूँ कि मैं कुछ सुन रहा हूँ परमेश्वर से, इसलिए मतलब मेरे हृदय में उसको मैं सुनता हूँ और मेरे भीतर एक बदलाव होता है। Like when Jesus said about the sower and the seeds. और यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के बारे में और बीज के बारे में बात की। There are seeds that fall, in the rocky ground, seeds that fall in thorns. So there are various ways which I can hear what God speaks to me. और जैसे हम उस दृष्टांत में देखते हैं, यीशु कहते हैं कुछ जो बीज थे वो पथरीली भूमि पर, कटीली जी में जहां कांटे थे वहां पर वो बीज, वैसे ही परमेश्वर का वचन जो हमसे अलग अलग बातें ये स्तर पर बात करता है। But when it falls on a good ground, it goes threefold, fourfold, or it goes more. लेकिन वो कहता है कि जब वो बीज एक अच्छी भूमि पर गिरता है तब वो 30 गुना, 60 और 100 गुना फल उग जाता है। So what is a good ground? और ये जो अच्छी भूमि वो क्या है? When we see them, like now the rains are going on, but before the rain starts, the farmer tills the land. और जैसे हम देखते कि अभी बारिश हो रही है, लेकिन बारिश होने से पहले जो किसान जो होता है खेत के अंदर उसको वो खेता है, जोतता है। These things they have to dig inside and make that soil soft. और वो जमीन को खोद के उस भूमि को, जो मिट्टी को जो है वो बहुत ही नरम बनाते हैं। When they put the seeds in the rains, the crop comes up. और उसके बाद उसके अंदर वो बीज डालते हैं, तब उसके ऊपर बारिश आकर फिर वहां पर वो उपज होती है। So when God speaks to me and I have to listen certain words, my heart also be prepared to receive that word. और जैसे वैसे ही परमेश्वर जब मुझसे बात करता है, उस वचन को जब ग्रहण करता हूं मैं, और वैसे ही मेरे हृदय के अंदर मैं उसे ग्रहण करता हूं। My heart is there, Lord, I want you to change my life. और मेरे हृदय में कहता हूं, प्रभु मेरे जीवन के अंदर मैं एक बदलाव को चाहता हूं। And there's that there's really that I want that the plans be fulfilled in my life. और प्रभु मैं चाहता हूं कि तेरी हर एक योजनाएं जो है मेरे जीवन में पूरी हो सके। Then the work can start. Then that word can grow. और तभी वो कार्य आरंभ होता है और वो वचन मुझ में बढ़ सकता है। Reading a verse from Psalm 33. मैं भजन संहिता 33 अध्याय से वचन को पढ़ रहा था। And it's verse 11 and 12. उसका 11 और 12 वचन says, but the Lord's decisions are good forever. His plans are good for generations after generations. और 11 वचन में लिखा है, भजन संहिता 33 उसका 11 वचन, यहोवा की योजना सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। Like the decisions or the things that God does, it's really good, and you can see it from generation to generation. What He has done has always been good. और यहाँ पर जो परमेश्वर के जो निर्णय हैं, जो योजना जो उसने किया है, वो हम पीढ़ी से पीढ़ी तक उसको हम देख सकते हैं। And verse 12 says, great blessings belong to those who have Lord as their God. और 12 वचन में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। He chose them to be His own special people. वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। That God has great plans for the people He has chosen, and these plans we have seen, like from generations to generations, the decisions and the plans have really been good. और परमेश्वर ने जिन लोगों को चुना या बुलाया है उनके लिए बहुत अद्भुत योजनाओं को वो रखता है, और जैसे हमने देखा कि पीढ़ी से पीढ़ी तक वे बनी रहती है उन निर्णय। But like the same thing it comes over here. God has plans, but is the land ready for those plans? That crop. और यहाँ पर वही बात वापस आती है कि परमेश्वर तो हमारी योजनाओं को रखता है, लेकिन क्या वो जमीन जो है उस उपज को लेने के लिए तैयार है? It's last
last week we had a meeting with Zach. और 2 सप्ताह पहले भाई जैक के साथ एक मीटिंग थी. We were sharing one more same verse that had come to like where Jesus says to come to me and learn from me, learn from Christ, not from anybody else, but learn from Christ. और वो यही बता रहे थे कि यीशु मसीह लोग मत्ती के अंदर कह रहे थे कि मेरे पास आकर तुम सीखो, किसी और के पास नहीं पर यीशु के पास आकर तुम सीखो. He is humble and gentle. और वो मन में नम्र और दीन है. Like there are many things which I have in our heart, but only Jesus can help us. He can change our lives. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं केवल परमेश्वर यीशु ही सहायता कर सकता है उन्हें बदलने के लिए. When I spend more time with Christ, my life will change. If I spend very less time, or if I hardly do anything, nothing is going to change. It's going to be the same forever. और यदि मैं और अधिक समय यीशु मसीह के साथ बिताता हूं तो मेरा जीवन परिवर्तित होगा. यदि मैं नहीं बिताता हूं या बहुत ही कम समय बिताता हूं तो मैं वैसे ही सदा बना रहूंगा. I spend more time learning about Him, more time, listening to Him. Then things can change. और अधिक समय में उसको सीखने के लिए या उससे सुनने के लिए मैं यदि बताता हूं तब मेरा जीवन बदलेगा. Many people they write their autobiographies, like the story of their lives. और हम देखते हैं कि लोग जो है वो अपने जीवन की ऑटोग्राफी या अपने खुद के स्वयं की लेखनी लिखते हैं. But these people they don't write. There's a person who spends time with them and he jots everything on the paper. They tell them the story and he'll write it up and make a book out of it. और यहीं पर वो जो व्यक्ति उसके साथ समय ज्यादा बिताता है वो अपने जीवन के संबंध में वो सारी बातें लिखता है. This person he asks him questions about all his life from the day he was born till the day he is like till today. He'll ask many questions and he'll write all those things accordingly. और वहां पर वो व्यक्ति जो इस व्यक्ति को सारे प्रश्न पूछता है उसके जन्म से लेके जब तक वो आज का दिन है सारी चीजें उसने की है या अनुभव है सारी बातों को पूछकर लिखता है. And that's how this the help the autobiography comes out. और इसी प्रकार वो जो ऑटोबायोग्राफी है जो लेखनी है वो बाहर आता है. The same case is like the Bible is written by the Holy Spirit. उसी प्रकार ये बाइबल जो है पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है. We spend more time. We ask God for Holy Spirit. He'll help us to learn more about Christ. और वैसे ही हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं कि और अधिक इस वचनों के द्वारा हम यीशु मसीह के बारे में सीखना चाहते हैं. Yes, if you read a verse from John chapter 15. और यूहन्ना 15 अध्याय से यदि हम इस वचन को पढ़ें. And verse number 26. उसका 26 वचन. Saying, I will send you a helper from the Father. The helper is the Spirit of truth who comes from the Father. और यूहन्ना 15 उसका 26 वचन. परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा. This is the last person. When he comes, he will tell about me. और लेकिन वो कहते हैं कि जब वो आएगा पवित्र आत्मा वो मेरे संदर्भ में या मेरे बारे में आपको बताएगा. The Holy Spirit will tell you. He'll teach me about Christ. He'll tell me about he'll let me know more about Christ. और वो पवित्र आत्मा ही है जो मुझे यीशु मसीह के बारे में और अधिक बातें बताएगा या प्रकट करेगा यीशु को. But so I really need to seek the Holy Spirit of God that He'll teach me that. और मैं उसी प्रकार उसको खोजना चाहता हूँ कि वो मुझे यीशु मसीह के बारे में सिखाए. But no, but if I take certain things just for the sake of it, nothing is going to happen in my life. और मैं यदि इन बातों को नहीं लूंगा गंभीरता से कुछ भी नहीं होगा मेरे जीवन में. There is a part in the Old Testament we read about David. और पुराने नियम में एक वचन के भाग में दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं. He says when he was in the war, in the battle, it was okay. वहां पर हम पढ़ते कि जब वो युद्ध में था उस लड़ाई के क्षेत्र में था तब वो बहुत ही सुरक्षित था. But once he said, "No, I'll take rest. No, I don't want to go to the battle, but I'll take a rest." लेकिन जब उसने ये सोचा कि अब मैं युद्ध भूमि में नहीं जाऊंगा अब मैं थोड़ा आराम करूंगा. So that same day he fell. He saw Bathsheba and he fell into sin. और उसी दिन उसने उस बत्सिबा को देखा और पाप में गिरा वो. So like the day when I also say
and I think I've seen God more, or I think I've come to a position, like somewhere that the same day I fall. जिस दिन मैं भी यही सोचूंगा कि मैं बहुत ही पर्याप्त में यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ चुका हूं और उसके बाहर निकल के मैं उसी दिन से मेरा गिरना आरंभ होगा. May God really help us that we may seek Him wholeheartedly, just not a little, but really seek Him totally from our heart. और परमेश्वर सच में हमारी मदद करे ताकि पूर्ण हृदय के साथ हम परमेश्वर को खोजें. It not be a word that comes from our mouth, but it should be, like when we sing that song, like the deer panted for the water, because it wants water, because that water can save its life. हम केवल शब्दों को हमारे मुख से ऐसे ही नहीं कि लेकिन सच्चे अर्थ के साथ, जैसे इस गीत को गाते, हरनी नदी के लिए जल के नदी के पानी के लिए हाँफती है, वैसे क्योंकि वो यदि पानी उसको नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा. Same way, like, Lord, if I don't have you, my life will be miserable. It's not really easy to live without you. और उसी प्रकार से मैं भी यही कहता हूँ, प्रभु यदि तू नहीं है मेरे जीवन के अंदर तो मेरा भी जीवन उसी प्रकार एक दयनीय अवस्था में है. Really pray, God help us, help me, Lord, help us, Lord, to seek you, Lord, because you are gentle and humble. और यही हम खोजे कि प्रभु मैं तुझको खोजना चाहता हूँ प्रतिदिन, प्रभु परमेश्वर, जैसे तू नम्र और दीन है. That like you can do work that is from you, Lord, perfect work. और प्रभु तू ही वो कार्य मेरे जीवन के अंदर कर सकता है जो सिद्ध कार्य है. Jesus name, amen. के नाम से आमीन. Isaiah chapter 55, Isaiah chapter 55, verse 1 to 3. यशायाह उसका 55 अध्याय 1 से 3 वचन. अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ. दाखमधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो. जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो. मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे. कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा. Yes, thank you, brother. So, जो वचन सुना और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पहले प्रभु ने आज जो बात किया हम सबसे, जैसे टुवर्ड्स परफेक्शन के लिए प्रभु ने बात किया. तो ये जब हम ईसाया में ये ऐसे एक वचन मुझे मिला, जैसे प्रभु आज भी हम सबको इनवाइट कर रहे हैं कि हम जो भूखा है और प्यासा है, जो लोग हम आज प्यासा है, भूखा है, प्रभु का पास आए. और हम आके प्रभु का पास थे, वो जो प्रभु से जो खाना है, जो चीज प्रभु ने देना चाहता है हमारे जीवन के लिए, उस हम ले. और इसमें वो वचन में हम देखा कि हर एक चीज प्रभु बोल रहा है कि आप मुफ्त में वो आप सब ले सकता है, जैसे द्राक्षारस, रस, मधु, ऐसे सब कुछ, एवरीथिंग प्रभु बोल रहा है कि आप मेरा पास आए और मेरे से सब आप लेके आप खाइए और खा के अपना ऐसे इधर बोला है कि और उसके साथ उन्होंने इधर भाषती में जैसे बोला है कि कान लगाओ और मेरा पास आओ और मुझे सुनो, क्योंकि मैं तुम आपको जीवन देंगे. एक जीवन का बात इधर बोला है कि हम सब लोग ऐसे प्रभु का पास हम सबको आज भी बुला रहा है कि प्रभु का पास आके वो हम सब चीज, हर एक चीजों को, हर एक जो भी हम बोझ है, सब कुछ हम जो बोझ में दबा हुआ है, सब कुछ हम प्रभु का पास रख के उनका पास आइए और उनको वचन को सुने और उनका परफेक्शन का तरफ हम जाइए और जाने के लिए कोशिश करें. तब हमको प्रभु का जो बात, जो नया नियम है, जो हमारे लिए प्रभु का जो प्रॉमिस है, जो प्रभु का जो प्लानिंग है, वो सब में हम भागी हुए और प्रभु हम सबको एक जीवन देने का अंगीकार कर रहा है. क्योंकि हम अगर आगे देखेंगे, हम ईसाया चैप्टर 43 वर्स 4 का पहला पार्ट हम पढ़ेंगे ब्रदर. ईसाया 43 वर्स 4 में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट को. यशायाह 43 अध्याय चौथा वचन.
मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। हाँ, तो ये देखिए हम क्यों प्रभु प्रभु आज भी हम सबको बोल रहा है एक ही बात। हम आज भी हम वचन जब पढ़ते हैं, प्रभु वही बात आज भी हमको बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि प्रभु का दृष्टि में हम अनमोल है, मीन्स इज ए प्रेशियस टू गॉड। एंड प्रभु का दृष्टि में हम प्रेशियस है। हम कोई मनुष्य का दृष्टि में कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंस है, वो नहीं है। हम प्रभु का दृष्टि में प्रभु आज भी प्रोक्लेम कर रहे हैं कि हम जो लोग है आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम जो प्रभु का वचन सुन के उनका मार्ग में चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग प्रभु का दृष्टि में अनमोल है। वी आर द प्रीशियस, मीन्स बहुत वैल्यूएबल है प्रभु का दृष्टि में। और क्योंकि प्रभु हम सबको प्रेम किया, उसके लिए प्रभु हमको ऐसे प्रोक्लेम कर रहे हैं कि हम प्रभु को पास आइए और प्रभु को जो महिमा उनको मिले और हम उनका वचन का द्वारा हम आगे आगे चल सके। इसीलिए जब तब हमको प्रभु सब कुछ देगा। प्रभु सब कुछ जो हमारा जीवन के लिए जरूरत है, जो हम ये ये जगत में बचने के लिए हम सब जैसे जरूरत है, जो भी चीज है हर एक चीज देगा। और उसके साथ जो प्रॉमिस है ईसाया 55:3 में कि वो हमारे लिए एक जीवन देगा, ऐसा और कुछ नहीं, हमको एक जीवन देगा। और इसके लिए हम अगर नया नियम में हम देखेंगे, ऐसे मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33 में जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा है कि अगर हम उनका राज्य और धार्मिकता के लिए हम कोशिश करेंगे तब सब कुछ चीज जुड़ा जाएगा। हम अगर प्रभु में उनका राज्य और धार्मिकता का अगर हम कोशिश करें कि हम प्रभु में चलने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे, प्रभु का मार्ग में चलने के लिए अगर कोशिश करेंगे, तो वो उस चैप्टर में हम देखा चैप्टर 6 में कि 25 से 25 चैप्टर 6 25 से हम अगर 34 इस वचन का अंदर हम 3 बार देखा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बोल रहा है कोई भी चीज के लिए हम चिंतित ना हो। क्या खाएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, क्या कैसे चलेंगे, क्या पिएंगे, एवरीथिंग व्हाट एवर द थिंग, हम जो चीज के लिए हम आजकल सोचते हैं, प्रभु इधर बोल रहा है कि कोई भी चीज में हम चिंतित ना हो। क्योंकि पहले हमारा काम वही होना है कि प्रभु का राज्य और धार्मिकता, ये दोनों चीज अगर हम पहले हमारा प्रायोरिटी हो, अगर हम सब ऐसे प्रभु में जो ऐसे वचन अबू ब्रदर शेयर किया कि अगर हम प्रभु का प्रेम में, अगर जैसे गॉड का डेफिनेशन में हम देखा कि प्रेम, गॉड इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड इज प्रेम, तो उनका प्रेम में अगर हम बढ़ने के लिए हम कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन में सब चीज प्रभु से आएगा। कोई दूसरा, कोई आदमी से, कोई जगत से, कोई संसार से नहीं आएगा, वो खुद प्रभु से आएगा और प्रभु ही देगा हम सबको हर एक चीज के लिए। और जब हम इस प्रभु का राज्य के लिए जब हम चेष्टा करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे, उनका धार्मिकता के लिए कोशिश करेंगे, इसमें भी बहुत कुछ चीज है, जो बहुत कुछ ताड़ना आएगा, बहुत कुछ सिचुएशन ऐसे शैतान का द्वारा भी क्रिएट होता है। तो वो चीज में कैसे प्रभु हमको बचाएगा वो हम देखेंगे सेकंड तिमोथी 3 वर्स 12 में ब्रदर, सेकंड तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 12। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12 वचन, और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हाँ, देखिए हम अगर पहले चीजें जो चाहेगा कि हम धार्मिकता के लिए चेष्टा करेंगे, पहले मीन्स हम वही चाहते हैं, जब हम चाहेंगे उसके साथ भी सताए, उनका साथ वो हर एक ताड़ना आएगा, हर एक वो चीज आएगा। लेकिन एक चीज हमको याद रखना है कि प्रभु का दृष्टि में हम अनमोल है, प्रभु का दृष्टि में हम प्रेशियस है। तो इसीलिए कोई भी प्रेशियस चीज जब हम लोग घर में खरीद करते हैं, सपोज कोई भी गोल्ड हो, कोई भी ऐसे कुछ हो, कोई भी स्टोन हो, डायमंड हो, तो वो जो चीज हम प्रेशियस सोचते हैं ये जगत का नियम में, वो जैसे प्रेशियस होता है तो हम इधर उधर फेंक के नहीं रखते हैं, हम उसको एक अच्छा जगह में सुरक्षित रखते हैं कि कोई चोरी ना करे।
ऐसे प्रभु का दृष्टि में हम भी ऐसे प्रेशियस है, तो प्रभु भी हमको ऐसा मीन्स इधर उधर छोड़ेगा नहीं। इधर उधर जैसे उन्होंने हमको कहीं भी जगह से ऐसे वो शैतान लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रभु भी हमको प्रोटेक्शन देगा और हर एक टाइम प्रभु वो तरना होगा, लेकिन उसमें हम कैसे वो तरना से निकलेगा, प्रभु वो भी बोला है कि उसके लिए भी हम कभी उद्विग्न ना हो, हम कभी एंग्शियस ना हो, क्योंकि उस टाइम में कैसे हमको बचाने वाला कैसे बचाएगा प्रभु को पता है। तो प्रभु हमको उस जगह से उससे हमको कोई हर एक ताड़ना से हर एक चीजों से प्रभु बचाएगा, क्योंकि हम उनका उतना प्रेशियस है। इसीलिए अगर हम वो ताड़ना में हम जैसे चलते रहेंगे, ऐसे ताड़ना का साथ प्रभु का पास आके उनका मार्ग में चलने का जो इच्छा, जो उम्मीद हम अगर हमारा दिल से, हमारा जो अंदर से अगर हम रखेंगे, तो प्रभु हमेशा उससे हमको आगे लेके जाएगा। इसीलिए एक उसके साथ एक एनकरेजिंग वर्ड हम उसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। सेम सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 7 to 8 दो वचन पौल बोल रहा है ब्रदर। दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय 7 और 8 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यस, थैंक यू ब्रदर। तो देखिए हम इधर देखते हैं कि पौल का जीवन में, पौल इधर बोल रहा है कि उन्होंने वो दौड़ उन्होंने समाप्त किया है और वो विश्वास को रक्षा किया। तो इसीलिए पौल को वो जो धार्मिकता का मुकुट उनको मिलेगा, पौल इधर बोल रहा है। लेकिन पौल इसके साथ और भी उन्होंने ऐड किया, जो लोग ब्रदर लास्ट पार्ट थोड़ा हिंदी में ब्रदर, लास्ट पार्ट केवल मुझे हाँ, उन सबको भी देगा जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो ये हम देखते हैं कि सिर्फ पौल को नहीं मिलेगा, ये हम अब जैसे हम कोशिश कर रहे हैं प्रभु का मार्ग में दौड़ने के लिए, वो मार्ग में पौल को मार्ग को फॉलो करने के लिए, क्योंकि पौल प्रभु यीशु का मार्ग को फॉलो किया। जैसे हम एक वचन सुन रहा था जैक ब्रदर का कि पौल प्रभु यीशु मसीह ने वो माउंटेन का हिल तक ऊपर तक पहुंच गया, पूरा ऊपर तक, और पौल सपोज 200 स्टेप आगे गया, लेकिन पूरा पहुंच नहीं पाया। वही पौल आज बोल रहा है कि उनको वो मुकुट मिलेगा। तो हम जो प्रभु पौल का पीछे चलने वाला हम विश्वासी लोग हैं, हम जो पौल को फॉलो कर रहा है, उनका जो वचन से, जो एनकरेजिंग वचन से हम धार्मिकता का वचन से हम फॉलो कर रहे हैं, पौल को करने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए भी वो मुकुट मिलेगा। ऐसे से पौल को नहीं मिलेगा। ऐसे पौल के बाद भी पौल आज भी हम सबको बोल रहा है कि हम भी उनका मार्ग को फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का मार्ग को फॉलो किया। तो पौल भी टुवर्ड्स परफेक्शन को वो उनका हिसाब से वो बोल रहा है कि हम समाप्त किया, और वो पूरा प्राण लगा के वो उनसे ये किया, समाप्त किया। तो सिमिलरली हम जो आज हम पौल को फॉलो कर रहे हैं, हमारे जीवन में भी यही आशा है। हमारे जीवन में भी ऐसा कोई निराशा नहीं है कि हम प्रभु मसीह को फॉलो करते हुए हम बहुत कुछ लोगों को रिवेंज नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत लोग मुझे कितना चीजों में मुझे आज हम इंसल्ट कर रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, मेरा बारे में बहुत कुछ उल्टा चीज फैल रहा है। ये चीज में ऐसा अगर मैं प्रभु में नहीं होता तो क्या ना क्या कर देता है। ऐसा हमारे जीवन में ये सोच नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में यही सोच होना चाहिए कि हम प्रभु का दृष्टि में अनमोल हो, प्रभु के दृष्टि में हम प्रेशियस हो, क्योंकि लोग जो भी बोले, लेकिन प्रभु हमको जांच करेगा एक दिन। प्रभु क्योंकि इधर बोला है वर्स 8 में, तीमुथियुस का 4 वर्स 8 में, कि प्रभु वही धार्मिकता का वो विचार करता है, वो न्याय करने वाला है प्रभु, और वो प्रभु ही हमको हमारे जीवन में न्याय वही करेगा और कोई नहीं करेगा। कोई आदमी, कोई मनुष्य, कोई मिनिस्टर, कोई ऑफिस का बॉस, कोई नहीं करेगा, प्रभु ही करेगा। और वो पौल को जैसे धार्मिकता का मुकुट देगा, हमको भी वही मुकुट मिलेगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है और किसी का प्रॉमिस नहीं है, प्रभु का प्रॉमिस है। इसीलिए हम याकूब
चैप्टर 1 वर्स 12 जो ये वचन बोल के मैं अंत करूंगा। याकूब या पत्री पहला अध्याय 12 वचन, धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यस, थैंक यू। देखो ये प्रभु का वो अंगीकार है, ये प्रभु का प्रतिज्ञा है, ये किसी का प्रतिज्ञा नहीं है। जो वही चीज है कि हमारा जीवन में भी हम जो भी करना है, जो भी चीजों में बहुत कुछ हो जाता है हमारे जीवन में। हम एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे को सपोज किसी का बारे में हम ऐसा नहीं हम वी आर परफेक्ट, बट हम भी जब कुछ चीज में किसी का ये किया, सब गॉसिप किया, आज 2 किया तो कल कल से हमको प्रॉमिस करना है कि नहीं, हमको नहीं करना है, हम परफेक्शन में हमको जाना है। क्योंकि सपोज कोई मेरा बारे में उल्टा बोला तो मैं दूसरे के पास जाके उनका बारे में भी उल्टा बोल दूं, इसमें कुछ नहीं है। हम उनका नहीं मैं कर रहा हूँ, तो तब कुछ मिलने वाला नहीं है। जब हम परीक्षा को हम इधर बोला है कि जो जो धन्य हो व्यक्ति जो परीक्षा में वो सब कुछ टॉलरेट करता है, जो सब कुछ सहन लेता है, और वो सहने के बाद वो परीक्षा जब हो जाता है तो उनके लिए जीवन मुकुट मिलेगा। जीवन जो आज हम प्रॉमिस जो हम मेमोरी वर्स में भी देखा था, जैसे ऐसा चीज जो कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं, ऐसा चीज हमको मिलेगा। तो जीवन मुकुट क्या है वो हम किसी को पता नहीं है, आज भी हमको पता नहीं है वो क्या चीज है, लेकिन ये प्रभु का अंगीकार है कि कोई चीज हमको मिलेगा, और वो हमको विश्वास में चलना है। और विश्वास में जो हम सुनते हैं दिन प्रतिदिन भाई बहन से, एल्डर से, सबसे हम जो वचन सुनता है, वो वचन में हमेशा वो परफेक्शन का कोशिश करना है। हमारा जीवन का जो कांडिंग चीज है, जो चीज हम हमारा अंदर फाइट करता है, वो चीज को हमको एक टाइम पे खत्म करके हमारा प्रभु का जो परफेक्शन है उसमें हमको चलने का कोशिश करना है, और प्रभु का पास वो सहायता मांगना है कि पवित्र आत्मा का द्वारा वो हमको सहायता करे और हम प्रभु में आगे चले। प्रभु को महिमा हो। धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। पिछले सप्ताह में जो परमेश्वर निरंतर एक वचन या एक बात को मुझे निरंतर याद दिलाकर जो बात कर रहा था वो लूका 17 अध्याय से है। लूका उसका 17 अध्याय, जहां पर 10 कोड़ी के बारे में इस कहानी को हम जानते हैं कि कैसे ये 10 कोड़ी यीशु मसीह के द्वारा चंगे किए गए। और उसका एक वचन जो मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया या मुझसे बात की वो है लूका 17 उसका 14 वचन। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, और जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए। और 15 वचन में लिखा है, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। तो 15 वचन में जो अंतिम भाग है कि वो परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए लौटा, इंग्लिश में लिखा है ही केम बैक टू ग्लोरीफाई एंड थैंक द लॉर्ड। और इस बात ने मुझे बहुत ही चुनौती दिया कि बहुत बार मैं उन बातों को बड़े हल्के से लेने लगता हूं जो एक समय पर मेरे पास बहुत धन्यवाद मैंने उसके लिए दिया था। और ये व्यक्ति जो था, जब वो 14 वचन में लिखा है कि जब वो जा ही रहे थे, वो 10 लोग जा रहे थे, मैं सोचता हूँ कि ये व्यक्ति जो वापस लौटा वो अपने आप से बात कर रहा होगा कि मैं कैसा व्यक्ति था, कहाँ पर था, मैं घर पर जा नहीं पाता था, मेरे पास संगति की आशीष नहीं थी, मैं कैसे बिना काम का था, या किस रीति से सारी चीजों को सोच रहा होगा योग्य मानकर अपने आप को कि परमेश्वर ने मुझे कैसे आशीष दी और योग्य बनाया। और हम देखते कि वो वापस लौटा और परमेश्वर के पास है। मैं भाई बाबू का फ्यूनरल का जब मैं वीडियो देख रहा था तो उनके दोनों भाइयों ने एक ही बात बताई थी जो बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली थी, जो उन्होंने कहा था कि भाई बाबू के जीवन से वो यही देख पा रहे थे कि हमको कभी नहीं भूलना है कि कहाँ से परमेश्वर ने हमको उठाया है, कहाँ से उसने हमको उठाया या चुना है। उस बात में हमेशा हमको नम्रता रखनी है। और इस व्यक्ति के बारे में मैं सोचता हूँ ये सामरी व्यक्ति बहुत ही नम्र व्यक्ति होगा, और वो धन्यवाद देने के लिए मुंह के बल यीशु के चरणों पर गिरता है और यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। और यीशु कहता है वो बाकी के 9 कहाँ हैं। मैं देख पा रहा था प्रभु कहीं ना कहीं मैं भी उस 9 व्यक्ति के समान उनके साथ में आशीष को लेकर प्रभु तेरी बातों को जानकर बिना धन्यवाद दिए अपने वापस मार्ग में लौट रहा हूँ। और प्रभु ने और एक बार मुझे आज चुनौती दिया कि हर छोटी सी छोटी बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूँ। मेरा धन्यवाद कब अधिक होगा, जब मैं ये सोच पाऊंगा कि जिस बात के लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ उस बात को प्राप्त करने के लिए मैं पूरी रीति से अयोग्य या असहाय हूं। यदि मैं ये सोचूंगा तो मेरा धन्यवाद और अधिक बढ़ जाएगा। और परमेश्वर हम सभी को ये भाई और बहनों चुनौती देना चाहते कि हम हर छोटी से छोटी बात
जो आज परमेश्वर ने हमें दी है, चाहे वो स्वास्थ्य हो सकता है, हमारा परिवार हो सकता है, नौकरी हो सकती है, हर चीज जो परमेश्वर हमें याद दिलाता है, धन्यवाद। आइए हम पूरे हृदय के साथ प्रभु को धन्यवाद दे, उस एक सामरी व्यक्ति के समान जो मुंह के बल गिरा और धन्यवाद दे। और इसी धन्यवाद के द्वारा मैंने देखा कि मेरे जीवन में जो चिंता भरे विचार थे, भय से भरे विचार थे, जब मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगा तो सारे जो भय के, चिंता के विचार धीरे धीरे करके दूर होने लगे और मैं और अधिक धन्यवाद से भरने लगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस वचन से जो मुझे चुनौती दिया, जो वचन 15 में कि आई नीड टू कम बैक टू गिव थैंक्स टू लॉर्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण, हर दिन, हर बात में मैं प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूँ। आमीन। I just want to share from the memory verse of this week, 1 Corinthians 2:9. और मैं इस सप्ताह के मेमोरी वर्स जो है 1 कुरिन्ती 2:9 से है, उससे मैं बांटना चाहती हूँ। In our world today, it can seem hard for us to imagine that we can see better days ahead. और ये जो वर्तमान समय है कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत ही कठिन है कि एक अच्छे दिनों को देखना या सोच पाना। With all the negative news and anxiety around us, हमारे आसपास जो चिंताएं हैं या बहुत ही नकारात्मक खबरें हम देखते हैं, it always makes us feel as though things are getting worse day by day. और यही हमको सोचने पर मजबूर जैसे करता है कि प्रतिदिन चीजें जो है और बदतर और बुरी होती जा रही है। Our hope seems to be lost when we tend to look at this world. और जब हम संसार को देखते हैं तो हमारी आशा जो है वो जैसे कि खत्म होने पर होती है। But we need to look at our lives through the lens or through the eyes of how God thinks and through the ways of God and the desires of God. और लेकिन हमें संसार को, इन बातों को परमेश्वर जैसे देखता है, उसकी दृष्टि से, उसके मार्ग और विचारों के द्वारा हमको देखने की जरूरत है। This verse helps us to lift our eyes from the ways and thoughts of the world. और ये वचन हमको मदद करता है ताकि संसार के जो विचार है, जो तौर तरीके हैं, उससे अपनी आंखें उठाकर हम ऊपर देखें। And to focus all our attention on God, His ways and His thoughts. हमारा पूरा ध्यान जो है परमेश्वर के विचार के ऊपर या उसकी जो योजनाएं हैं उसके ऊपर हम लगाए। Because we know that His design for us is better than what our heart can even imagine. क्योंकि हम ये जानते हैं कि जितना हमारा हृदय सोच भी सके उससे बढ़कर उसकी रचना या योजनाएं हैं। What He has prepared for us is much greater than what our eyes can see and what our ears have heard. और जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है वो इतना अद्भुत है कि जो हमारी आंख भी नहीं देख सकती या हमारे कानों ने कभी सुना तक नहीं होगा। When we read the word of God, we find so many promises from God. और हम जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इतनी सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देख सकते हैं। And so many promises from God who knows all our fears and He always reminds us of His love. और यही सारी प्रतिज्ञाएं वो जानते हैं हमारे सारे भय और चिंताओं पर, वो हमेशा हमें अपने प्रेम को स्मरण दिलाता है। In Jesus, all our biggest fears are overcome by His ever-ending love. और यीशु मसीह ने हमारे सबसे बड़े से बड़े भय जो है उसके प्रेम के द्वारा हम उस पर जय पा सकते हैं। When we know that God has already defeated death through Christ, nothing about our future can scare us. और जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु को हराया गया है, तब कोई भी चीज या बात हमें डरा नहीं सकती। And God in His grace has revealed that He has prepared amazing and wonderful things for those who love and trust Him. और परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट किया है कि जो उससे प्रेम करते, उस पर भरोसा रखते, उनके लिए अद्भुत बातों को उसने तैयार की है। So I always want to have a prayer in my heart that Lord help me to experience this high life according to Your word. और यही मेरे हृदय के अंदर प्रार्थना है कि प्रभु ये उच्च कक्षा का जीवन मेरे हृदय के अंदर अनुभव करने के लिए मेरी मदद कर। Let me live a life according to Your wisdom. और प्रभु तेरी जो बुद्धि के अनुसार, समझ के अनुसार जीवन जीने के लिए मदद कर। Help me to change my thinking, change the way I act. और प्रभु जो मैं जिस प्रकार प्रभु मैं कार्य करती हूँ, सोचती हूँ या काम करती हूँ, उसको बदलने के लिए मेरी मदद कर। Change everything so that I align myself to Your word and wisdom. प्रभु हर चीजें मैं बदल सकूं ताकि प्रभु तेरे विचार और तेरे वचन के आधार पर मैं एक हो सकूं। Fill me with Your Holy Spirit so that I can live according to Your ways and thoughts.
और प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि तेरे विचार और तेरे मार्गों के अंदर मैं जीवन को जी सकूं, to live a life that you value and what you desire. और प्रभु ऐसा जीवन जो प्रभु तू चाहता है, तू उसका मूल्य करता है। Amen. आमीन। Thank God for the word which He has spoken to us. और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो उन वचनों के लिए जो परमेश्वर ने बात की है, And especially where God says that we should press on to perfection. और खास करके जो परमेश्वर कहता है कि हमें उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना है। So I think of this as a father who does not want me to score 99%. मैं इसको इस प्रकार देखता हूं कि एक पिता जो नहीं चाहता कि उसका बेटा होकर मैं 99% अंक न लाऊं, He wants me to score that extra 1% so that I'll be perfect in many areas. और वो चाहता है कि वो 1% और भी मैं लेकर आऊं ताकि मैं और अधिक सारी क्षेत्र के अंदर परिपक्व हो जाऊं। And it is first of all for me to believe that this is what God wants me to do. और सबसे पहले मुझे इस बात पर विश्वास करना है कि ये परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा बनूं या करूं। That means in all areas where God shows me, He can make me perfect there. और हर क्षेत्र जो परमेश्वर हमको दिखाता है वहां परमेश्वर मुझे सिद्ध बना सकता है। That means if I have an unloving attitude towards someone, God can make me perfect in love in that area towards यदि that person. और यदि मेरा किसी व्यक्ति के प्रति बिना प्रेम का यदि स्वभाव है, परमेश्वर मुझे क्षेत्र में इतना परिपक्व कर सकता है, उस प्रेम से मुझे भर सकता है उस व्यक्ति के लिए। So that is the reason why God has shown me that I have an unloving attitude. और इसी कारण परमेश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया कि मेरे अंदर वो बिना प्रेम करने वाला स्वभाव है, To make me perfect in that area. ताकि उस क्षेत्र के अंदर मुझे वो परिपक्व या सिद्ध बना सके। Not having a like just saying that okay, I have forgiven, और केवल ये कहना उतना ही नहीं कि हाँ मैंने माफ कर दिया है, but that love which will cover that sin, लेकिन वो प्रेम जो उस पाप को ढांपता है and I can intercede for that person. और उस व्यक्ति के लिए मैं मध्यस्थी कर सकता हूँ। I was thinking of this verse, eye has not seen, nor ear has heard, nor has entered the heart of man all that God has prepared for those who love Him. इस वचन के बारे में सुन रहा था, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 9 वचन में, जो आंख ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए वे बातें तैयार की है। See, Paul wanted to say so many things, so many amazing things to the Corinthian church. और पौलुस यहाँ पर कुरिन्थियों के विश्वासियों की बहुत ही अद्भुत बातें कहना चाहता था। That means he wanted to tell them of all that hope and all the wonderful life they can have in Christ and the power which he has kept for them. यहाँ पर वो पौलुस जो इन लोगों को परमेश्वर में जो आशा है, जो अद्भुत सत्य है, जो सामर्थ परमेश्वर में, उन सारी बातों को उनको दिखाना या बताना चाहता था। But he says in 1 Corinthians chapter 3 verse 2, he says, I gave you only milk to drink. लेकिन पहला कुरिन्थ 3 अध्याय के 2 वचन में वो कहता है पौलुस कि मैंने तुम्हें केवल दूध दिया। So he could only give milk. और वहां पर वो केवल उनको दूध ही दे सका पीने के लिए, Because they were not ready to press on to perfection. क्योंकि वहां के लोग उस स्थिरता की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। They were just happy to keep on drinking the milk all their life. और ये विश्वासी अपने पूरे जीवन भर उस दूध में से पीने में वो संतुष्ट थे। So we can be sometimes in that state. और हम भी कई बार उस अवस्था में हो सकते हैं। I always want to just listen to forgiveness of sin, justification, and just be happy that I'm going to heaven. और मैं केवल यही सुनना चाहता हूँ, पापों की माफी या धर्मी ठहराना जाना, मैं आनंदित हो जाता हूँ कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। And I don't have any desire to make progress in my Christian life. और मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा चाहत नहीं होती कि मैं मसीह जीवन के अंदर कोई उन्नति करूँ। And Paul was very grieved over that church. और पौलुस इस कलीसिया के ऊपर बड़ा वो दुख मनाता है। In verse 3 he says, for you are still fleshly, for since there is jealousy and strife among you, are you not fleshly and are you not walking like mere men? और 3 वचन में पौलुस कहता है क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ईर्ष्या झगड़ा है, और तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। In Colossians chapter 3 it says in verse 12, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन में इस प्रकार कहता है,
from verse 12, it says many of the characteristics or the nature of Christ. और 12 वचन से आगे परमेश्वर के बहुत सारे गुणों को या चरित्र के बारे में वो बात करता है पौलुस। And finally, hence is beyond all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. और सारे इन गुणों को बोलने के बाद 14 वचन में कहते हैं, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कमरबंद है बांध लो। So I was just thinking in a practical term, if I am not patient with someone or I feel irritable with someone, और व्यवहारिक रीति से मैं इसको सोच रहा था, यदि मैं किसी व्यक्ति के साथ धीरज नहीं धर पाता या मैं बहुत ही इरिटेट या परेशान हो जाता उनसे, in the beginning I may be speaking angry words, और हो सकता है आरंभ में मैं बहुत ही क्रोध के शब्दों के साथ उनसे बात करता हूँ, but after some time I ask forgiveness and I press on. लेकिन थोड़े समय के बाद मैं माफी मांगकर फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Then I have that irritation in my heart which I don't express in words. लेकिन उसके बाद मेरे हृदय के अंदर वो परेशानी या वो कड़वाहट जो होती है, जो मैं मेरे शब्दों के अंदर बयान नहीं करता हूँ, And then I ask God to remove that also. और तब मैं परमेश्वर को उसको मेरे हृदय से निकालने के लिए भी मांगता हूँ। And then there is rest in my heart and God fills me with a sense of compassion and love for that person. और तब मेरे अंदर एक विश्राम आता है, तब परमेश्वर एक तरह से प्रेम को उस व्यक्ति के प्रति मुझ में भर देता है। And that is the perfection which God wants to bring in every area of our life. और यही वो स्थिरता है जो मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर लाना चाहता है। Not just avoiding sin, और केवल पाप को नजरअंदाज करना उतना ही नहीं है, उससे बचना नहीं, but being transformed to His image. लेकिन यीशु मसीह की इस प्रतिमा, उसके स्वरूप में बदलते जाना। Always having that before our eyes that I want to become like Christ. और हमेशा ये बात हमारी आंखों के सामने रहे कि मैं यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ। That is the predestined. He has predestined us to be conformed to the image of His Son. और पहले से ही परमेश्वर ने ठहराया कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाए। And that is the destination that I will become exactly like Jesus Christ. और यही हमारे लिए एक मंजिल है, ध्येय है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया कि हम यीशु मसीह के समान बने। Amen. आमीन।